करण को बांध रखा है और वो हिल बेचारा हिल भी नहीं सकता। हाँ बल्ली। मैं क्या हालचाल काके। बस बल्ली रिंग लेने आया है क्योंकि इसके बिना उसे जवाब नहीं मिलेगा। उठाओ। और उसको रिंग मिली। मोनामी अपने प्यार के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तू बंदा गलत नहीं है काके। चंगा काम करता था, चंगी कुड़ी पटाई। मैंने तो तरस आ रहा है तेरे ऊपर। उसके अभी लाइफ का मकसद हो गया करण शेरगिल से बदला लेना। बल्ली वापस दे। गाड़ी दे रहा निकलो सर। सबसे पहले तो आज बल्ली और करण का आमना सामना हो गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पे बल्ली? देखिए करण को बांध रखा है और वो हिल बेचारा हिल भी नहीं सकता। और बल्ली आता है करण से रिंग लेने के लिए क्योंकि वो रिंग के बिना मोनामी उसको जवाब देगी नहीं और उसको वो सारे जवाब चाहिए पर्सनल एंगल पे भी और वैसे भी जो मिशन के लिए उसको भेजा गया उसके लिए। ओके जी, मैं जानना चाहूँगा बल्ली एक तरफ काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं करण को और दूसरी तरफ करण लेटे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, मजबूर हैं, तो अब क्या करण करने वाले हैं? देखिए करण समझ गया उसकी टीम की चालाकी। जब उन्होंने उसको भेजा इधर, रिंग के बारे में पता है उसे, तो वो समझ गया रिंग के बारे में पता, वो पहले ही पता चल गया था, वो तो हो भी चुका है। लेकिन उसे समझ में आया कि बल्ली रिंग लेने आया है क्योंकि इसके बिना उसे जवाब नहीं मिलेगा। और रिंग का सीधा रिलेशन ये है, अगर रिंग उसे मिल गई मतलब करण जिंदा है तो टीम को पता चल जाएगा कि करण जिंदा है। तो मेरी टीम बहुत शानी है। तो करण ये बात समझ गया। करण इज प्लेइंग ऑन देयर स्मार्टनेस। करण काउंट्स ऑन देयर स्मार्टनेस कि उसको पता है कि वो उसके इंटेलिजेंस पे खेल रहे हैं और करण उनके इंटेलिजेंस पे दाव लगा रहा है। बल्ली की अगर बात की जाए तो बल्ली का गेम कहीं ना कहीं हल्का दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि जब करण तो अपना पूरा इंटेलिजेंस अपना यूज़ करी। देखिए करण शेरगिल के सामने कोई नहीं टिक सकता। बट ऑन अ सीरियस नोट, बल्ली बेसिकली एक बहुत ही साफ दिल का आदमी, उसे कुछ पता नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ एक सिंगल ट्रैक माइंड से चलता है। तो अभी उसे ऐसा लगता है अभी रिंग मिल जाएगी, अभी मेरा सारा काम हो जाएगा। तो वो सोचता ही नहीं आगे का, उसको कुछ पता नहीं, वो गुड़ दिमाग है। पर्सनली अगर बात की जाए शालीन की, तो शालीन कितना मिस कर रहे हैं करण को अकेडमी में? तो पता नहीं यार मैं कितना मिस कर रहा हूँ, तो बाकी लोगों से पूछना चाहिए वो करण शेरगिल को कितना मिस कर रहे हैं अकेडमी में। पर प्लेइंग करण एंड प्लेइंग बल्ली, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट बल्ली इज फार मोर एंटरटेनिंग, फार मोर लव्ड, फार मोर लवेबल एज अ कैरेक्टर। बट Karan Shergill at the end of the day is Karan Shergill. मतलब you can move Balli out of the equation, but you can't move Karan Shergill out of the equation. So that has been an eye opener for me because आपको जब तक आप खुद नहीं देखते करते, आपको पता नहीं चलता कि करण इतना ज़्यादा लव्ड है या करण इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जो अब पता चलता है। दूसरी तरफ वहीं मोनामी का भी बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाती हुई नजर आ रही है। संजू को भी शक हो गया है। देखिए संजू करण शेरगिल को तब से जानती है जब से शायद और कोई नहीं जानता। मतलब फैजी जानता है, फैजी के बाद संजू जानती है, उसके बाद मोनामी जानती है। अब तो संजू का दिमाग वैसे भी तेज चलता है क्योंकि वो स्पेशल एजेंट है। वी आर ट्रेन्ड टू थिंक वेयर पीपल स्टॉप थिंकिंग। और मोनामी अपने प्यार के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो दोनों पूरी कोशिश करेंगे किसी भी तरह करण तक पहुंचने की। बल्ली क्या भी अपना दिमाग लगाने वाले हैं, क्या तिड़म लगाने वाले हैं खुद को बचाने के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, ये नहीं पता मुझे। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके चाहने वालों को? प्लीज़ कीप लविंग मी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइज विद 2 कैरेक्टर्स। पूरी जान लगा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। और इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, दुआओं में याद रखिए एंड कीप द लव कमिंग। ओके चारू, सब बहुत प्लानिंग करती हुई नजर आ रही हैं आप करण और बल्ली के बीच में आप फंसी हुई हैं, कुछ बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चारू प्लानिंग करती रहती है। आई थिंक उसके अभी लाइफ का मकसद हो गया करण शेरगिल से बदला लेना। तो आई थिंक अभी उसकी, मैं जब इमेजिन करती हूँ कि चारू दिन भर क्या करती होगी, मुझे यही लगता है कि वो उठते ही उसका सोचना स्टार्ट हो जाता है करण शेरगिल, मोनामी, एकेडमी, ये वो। तो आई थिंक हाँ, वो बहुत गुस्से में और बहुत ही बदले की आग में है वो। करण शेरगिल भी एक तरफ लेटे हुए हैं और काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं वो, तो क्या करने वाली हैं चारू उनको रोकने के लिए? ऑनेस्टली जब से मैं इस शो में आई हूँ करण शेरगिल गुस्से में ही है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट हाँ, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो ऐसे इंसान को कंट्रोल करना इवन इफ ही इज़ इन कैप्टिविटी बहुत मुश्किल होता है। सो यस, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। बल्ली भी है, बल्ली को भी आप लेकर आए हैं, उनको भी कुछ वो भी आगे पीछे घूम रहे हैं चारों तरफ बैट की तरफ। एक्चुअली बल्ली और करण इज प्लेड बाय द सेम पर्सन, बट मेरे दिमाग में वेरी ऑनेस्टली वो 2 अलग लोग ही है क्योंकि जब शूट करते हैं करण के सीन्स तो एक बहुत सीरियसनेस होती है, बल्ली के साथ एक बहुत माहौल अलग होता है, बहुत ही एनर्जेटिक लाइट जोन में होता है। तो दोनों के साथ मेरा थोड़ा अनबन चलता रहता है। तो आई थिंक अच्छा ही है जैसा चल रहा है। अभी चारू फंसी हुई है उन दोनों के बीच। लेट्स होप कुछ अच्छा नतीजा निकले सबका। क्या प्लान होने वाला है चारू का और धनु का अगर बात की जाए तो?
अगर मैं अपना प्लान बता दूंगी तो करण को पता चल जाएगा ना, तो फिर मैं नहीं बता सकती ऐसे टीवी पे। और इसी के साथ में लास्टली बहुत टाइम के बाद में एबिगेल फिर से टीवी पर आई हैं। या वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यूथ शो तो बहुत टाइम बाद करने मिला है, तो बहुत ही अच्छा शो है, कॉन्सेप्ट वाइज, शूट वाइज, क्रिएटिव वाइज बहुत ही अलग फील है, बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छे वाइब्स है इस सेट पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप सब ये शो देख के उतनी एक्साइटमेंट महसूस करें। ये कैरेक्टर और क्या करने वाला है, अगर इस कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो? ये कैरेक्टर, आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैरेक्टर है इज़ दैट वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। वेरी ऑनेस्टली कई बार मैं सीन देख के खुद चौंक जाती हूँ कि ओ ऐसा बोल रही है, ऐसा कर रही है, तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि चारू आगे के एपिसोड में एग्जैक्टली क्या क्या करेगी, बट या होप फॉर द बेस्ट। पहली बार हम एबिगेल को हम इस तरीके का रोल करते हुए देख रहे हैं, इस तरीके का किरदार करते हुए देख रहे हैं। हमने हमेशा जो आपको देखा है एक फन लविंग कैरेक्टर, एक सीधा सा, एक भोला सा या एक वैसा, इस बार जो कैरेक्टर जो है काफ़ी एक अलग तरीके का कैरेक्टर है, तो क्या तैयारियाँ की थी आपने? एक्चुअली पता है पहले मुझे बहुत मन था एक नेगेटिव ग्रे शेड करने का, तो मुझे लगता था मज़ा आएगा ये वो, बट एक्चुअली एक ग्रे शेड का जो कैरेक्टर होता है उसे निभाने के लिए बहुत लेयर्स होते हैं, बहुत रीजंस होते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है और क्यों उस तरह से बिहेव करता है। सो जितना इजी मुझे लगा था, जितना मुझे लगा मज़ा आएगा, उतना मज़ा आ रहा है, बट ऑल्सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो चीज़ें बहुत दिमाग में रखनी होती है कि वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, बैक स्टोरी क्या है, इस इंसान से गुस्सा है तो क्यों है, बदला है तो क्यों है, तो ऑल ऑफ दैट याद रखना आई थिंक बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही नया है मेरे लिए। लास्टली क्या कहना चाहेंगी फैंस को जो आपको देख रहे हैं अभी तक? मैं ये कहना चाहूँगी कि सारा कास्ट, सारा क्रू बहुत मेहनत कर रहा है शो के लिए, धूप में हो, एक्स्ट्राज हो, सब बहुत काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप शो को देखिए और अपना प्यार दीजिए।